क्वेश्चन मेरा मैम मेंटल हेल्थ को लेकर है। एक्चुअली मेरे को कई बार ना डिप्रेशन हो चुका है, लाइक एंड वो रिकरिंग रहता है। लाइक फर्स्ट टाइम हुआ था 2010 में, एंड देन उसमें उसके बाद हुआ 2013 में, देन इट हैपेंड इन 2016 है। फिर उसके बाद आके फिर थोड़ा टाइम का गैप के बाद अभी 2022 में वो दोबारा रिपीट हुआ एंड ये काफ़ी लंबा चला। तो ऐसे कई बार मेरे को मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम रह चुकी है, जिसमें लाइक 2 मंथ्स के लिए हुआ, 3 मंथ्स के लिए हुआ। अभी जो ये लास्ट वाला हुआ था ये 1 साल से ज़्यादा, 1 डेढ़ साल तक रहा था। एंड ये वाली चीज़ अभी मतलब मेरे को बार बार ही अगेन एंड अगेन होती रहती है। तो इसमें आपको एग्जैक्टली क्या होता है जो मेंटल इलनेस आप बोलते हो? तो उस चीज में आप क्या एक्टिविटी करते हो, क्या ऐसा बिहेवियर आपका हो जाता है? एक्टिविटी नहीं मैम, ऐसा होता है कि जैसे सर के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा। एंड लाइक दर्द क्या, वो बर्न होता है। तो फिर उस टाइम से पूरा मतलब जैसे 2-3 महीने का मैंने आपको स्पेस बताया ना, पूरा टाइम पीरियड, तो उसमें ऐसे रोना आना पूरे टाइम एंड सब कुछ खराब लगना, वो 2-3 वैसे रहता है एंड बिल्कुल ही एनर्जी डाउन हो जाना। ये मेंटल इलनेस वाली मुझे काफ़ी काफ़ी बार हो चुका है। लाइक अच्छा, रिकरिंग रहा। हाँ, रिकरिंग ओके, रही है ये चीज़। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। अंदर से कोई खुरद रहा हो, कोई खुरदना पता है ना आपको? हाँ हाँ, वैसा फील होता है ना आपको? बर्न सा होता है, जैसे पीछे तो सर जल रहा बर्न है तो ऐसा। होता है, देखो बर्न तो हाँ। होता है, लेकिन खुरद से मतलब नाखून मार के या दांत मार के हम खरोचते हैं ना, वैसा भी आपको फील होता है साथ में? सर के पीछे होता है हाँ जैसे हाँ, खुद में। वही, ये जो अपना पीछे या जब जहाँ हाई पोनी बांधते हैं वहां हाँ पर, हाँ, वही है वही ना, वही वहीं वही। पर होता है। हाँ, घबराहट भी बहुत होती है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, पूरा मतलब। थरथराहट बॉडी में फील होता है अंदर हाँ से एकदम। हाँ हाँ। मेरे को भी फील हो रहा है। माता जी, ये थरथराहट मेरा तो बंद करा दो, मुझे थोड़ी थरथरना है। कोई मेरे को एक आदमी एकदम कंटिन्यू दिख रहा है, वाइट कपड़े पहनता है, पूरे वाइट कपड़े पहनता है। आप कहाँ रहते थे पढ़ाई लिखाई के लिए? यहीं से किया है, घर से किया है पढ़ाई लिखाई? नहीं, ऐसा है कि मैं वैसे मैं आगरा से हूँ। तो हम है ना 2010 से लेकर 2013 तक मैं राजस्थान गई थी। ठीक है, राजस्थान। एंड वहाँ से मैंने ज़रूर 3 साल पढ़ाई करी है, तब मैं छोटी थी स्कूल में। बस उसी टाइम से तो हम वापस आ गए थे एंड उस टाइम जब वापस आए थे तब भी इलनेस हुई थी मुझे। तभी हुआ था ना ये स्टार्ट 13 में? क्योंकि जो दिख रहा है ना आदमी वो, इसीलिए मैंने पूछा कुछ हिंट दो ये कहाँ का है, तो इसमें आया कि आप जहाँ पढ़ने गए थे वहाँ का एरिया का है, तो मतलब आप कहीं और गए हो करके ऐसा इसमें आया। हाँ 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 हाँ, मैं राजस्थान थी मैं। ठीक है, तो ये आदमी का राजस्थान में क्या लिंक है वो बता। वही मैं बोल रही हूँ ना, आपको कोई स्टॉक करता था, पीछे फॉलो करता है ना। जब आप वहाँ पढ़ने गई थी ना तो कोई आदमी आपको फॉलो करता था, आपको पता ही नहीं है शायद से, या तो आपको ध्यान रहेगा, आपने इग्नोर मारा रहेगा अंकल है सोच के, क्योंकि वो तो आपसे उम्र में बड़ा है। वाइट कलर के कपड़े। हाँ हमारे घर के सामने से बगल वाले घर में एक अंकल जरूर थे, हाँ, वो वाइट कलर के कपड़े पहने रहते थे। है ना, हमेशा एंड वाइट पहनते थे और एवरेज बॉडी था हाँ, उनका। बट उनसे कभी कोई बात नहीं हुई मेरी। हाँ, हाँ नहीं पर मैंने क्या बोला, बात कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये तो स्टॉक करते हाँ थे। हाँ, तो बताओ माता जी, तो ये आदमी ने इनके ऊपर एनर्जी क्यों छोड़ी है, इन्होंने छोड़ी है, क्यों छोड़ी हुई है, और ये क्यों छोड़ते रहते हैं? इन्होंने आपको एक बार अप्रोच भी किया था, बोला था आएगी क्या, और आपको समझा ही नहीं। ये जो आदमी था ना, ये तंत्र क्रियाओं में ये था, ये कुछ तंत्र क्रियाएं करता था, और इसके घर पे एक आत्मा थी, वो आत्मा को एक बॉडी चाहिए थी। ये अपने घर पे जो आत्मा है ना, इम्प्लांट करना चाह रहे थे आप में। इनकी बेटी ने शायद सुसाइड किया था। जब आपके साथ ये डिप्रेशन वाला मूड आता है, तब आपको राजस्थान की बहुत सारी बातें याद आती है तब तो मुझे बहुत ज्यादा आती थी, है ना? मुझे जाने। हाँ हाँ, आपको वापस राजस्थान जाना है ऐसा लगता था ना? हाँ हाँ। तो ये वो क्या कर रहे थे ना अंकल, हाँ, ये थोड़े थोड़े टाइम के ऊपर आपके ऊपर एंटिटी छोड़ते हैं, जो आपको मजबूर कर देती है ये राजस्थान की याद दिला दिला के कि आपको वापस यहाँ आना है, क्योंकि उनको वो सोल को इम्प्लांट करना है आपके अंदर। देखो क्या क्या हो रहा है,
हे भगवान! कि मैम आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। मुझे इलनेस हुई थी जाने से पहले, बिल्कुल जब जाने का टाइम था तब मुझे इलनेस हुई थी। एंड वो 2-3 महीने रही, और 2-3 महीने मुझे बस एक ही चीज आई कि बस मुझे राजस्थान वापस जाना है। बस मुझे वहीं जाना है, मुझे आगरा नहीं रहना, मुझे उसी जगह पे रहना है, मुझे वहीं अच्छा लगा था। एंड जब तक ये रही, 2-2.5 महीने तक ये रही, उस तब तक मुझे यही आया। एक बार इलनेस चली गई फिर मुझे नहीं आया कि अरे कोई बात नहीं इसमें क्या हो गया। बट जब तक थी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और उसके बाद मैंने खुद को ब्लेम भी बहुत ज्यादा किया, यार मेरी वजह से आना पड़ा, ये क्या मेरी वजह से दिक्कत हो रही है, इससे अच्छा हम वहीं रह लेते, कितनी अच्छी जगह थी ये वो। मतलब बहुत अनरीजनेबल, मतलब रहने की जगह वो भी है, रहने की जगह ये भी है, क्या एक जगह से इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो रही है पता नहीं क्यों। क्योंकि वो अंकल वहाँ बहुत से तंत्र क्रियाएँ कर रहे थे आपके ऊपर, एंटिटी भेज के रखी थी कि इसको वापस लेके आई यहाँ करके। बहुत ज्यादा। और मेरा तब ये भी था कि ये ना मैं किसी तरह जब जॉब वॉब लगेगी तो मैं वापस वही जाऊंगी। मेरा यही थॉट प्रोसेस था उस टाइम, कि कुछ हो जाए भले ही 10 साल लग जाए मुझे जाने में, इतना तक था मुझे। अब नहीं होता, बट ये वाली चीज उस टाइम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी। हाँ, हुँ। तो बिल्कुल बहुत आपने एक्यूरेट बोला है। एंड मैम 2016 में भी हुआ। एंड मतलब 3 साल में रिपीट होता है ये, मतलब जैसे मैंने नोटिस किया है, बट 2019 में नहीं हुआ। तब शायद मैं दिल्ली में थी, पता नहीं, तब इस वजह से नहीं हुआ। बट फिर 3 साल बाद दोबारा 2022 में ये रिपीट हुआ है अभी। और हुँ। 2022 वाला भी बहुत सीवियर था, मतलब ठीक है वहां पे रीजन कुछ और था, मतलब मैं दुखी हो रखी थी, उसके बाद इलनेस चढ़ गई। मेरी ब्रीदिंग में थोड़ी दिक्कत हुई थी, ब्रीदिंग में दिक्कत हुई और फिर वो इलनेस आ गई। मतलब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि ब्रीदिंग से भी इतना फर्क पड़ता है। तो ये 2000, तो उसका भी रीजन यही था क्या 19 में, जो 16 में हुआ और जो 22 में हुआ, क्योंकि 16 वाला बहुत सीवियर था और 2022 वाला भी बहुत सीवियर था। 16 वाले में कुछ नहीं हुआ था, मैं बहुत आराम से घर पे थी। एंड आउट ऑफ नोवेयर मेरा एकदम से इलनेस आ गई। मतलब एकदम से डर जैसा होने लगता है, फिर पूरी रात भर नींद नहीं आ रही है, अब इतने इतना पेन होगा तो नींद कैसे आएगी। एंड वही सब, फिर पढ़ने में और दिक्कत हो बहुत रही है मेरा। घबराहट होती थी ना आपको, पेट में डर हाँ लगता है, वो बहुत। बहुत मतलब आप बता ही नहीं सकते आपको डर क्यों लग रहा है, किस चीज़ का लग रहा है। यस। वो एंटिटी की वजह से ही हो रहा था। आपके पास एंटिटी अच्छा। छोड़ दी थी। अच्छा। 22 16 का में भी भी चेक हुआ कर। है। हाँ, हाँ यस मैम। आपका बेड है ना अलग से? हाँ हाँ मेरा बेड है, बट मैं अलग बेड में नहीं सोती हूँ, मैं अलग रूम में नहीं सोती हूँ, मैं तो और लोगों के साथ सोती हूँ। आपके बेड के पीछे थोड़ी जगह है ना? थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ी-सी जगह छूटी हुई है ना, एकदम वॉल को टच नहीं है वो। हाँ हाँ वॉल को हाँ, टच नहीं कर रहा है। वहाँ वो एंटिटी आपके सर के यहाँ बैठी थी। ऐसे बैठ जाते हैं ना घुटनों पे, ताकि आपके सर हम्म के यहाँ उसका मुंह आए, वैसे तब आपको हम्म। भयंकर घबराहट होती थी। वैसे मैं इस जिस रूम में मैं हूँ उसी रूम में, मतलब बार बार मेरे को हर बार इलनेस इसी रूम में हुई है, मैं सही बताऊँ तो। कि मतलब हम्म। मैंने नोटिस क्यों, मतलब ज्यादातर मैं इसी रूम में रहती हूँ, हो सकता है इस वजह से भी हुई हो, बट हमेशा इसी रूम से स्टार्ट हुई है। तो क्या है ना, आप किधर भी जाओ एंटिटी तो किधर भी आ सकती हाँ हाँ सही है ना? बात है। उसको आपके हाँ। ऊपर छोड़ा जाता है, जगह के ऊपर नहीं छोड़ा जाता है। उस टाइम मेरी ब्रीदिंग खराब हो गई थी, दैट्स व्हाई फिर मुझे 2022 में हुआ। एंड वो पूरा 2023 चला, एंड 24 के कुछ हाफ तक चला ऑलमोस्ट। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरा ठीक हो गया हो, बट मतलब पेन बहुत कम है अब पहले से, बट ऐसे पूरा ठीक नहीं हुआ। इस टाइम मैंने मेडिसिन भी ली थी कहाँ फिर, पेन कि होता कुछ था? सर के पीछे अच्छा, वही बर्न ओके। होता था। और पूरा चेस्ट एरिया में होता है बहुत ज्यादा, हुँ। मतलब वो पूरा ब्रीदिंग का, हाँ बहुत ज्यादा खराब। ओके माताजी, तो इनको जो ये इन्होंने अभी सीन बोला, वो भी एंटिटी की वजह से ही हो रहा था। हाँ, हाँ, ये इसी की वजह से हो रहा था। और आपका ब्रीथिंग भी आपने जानबूझ के नहीं खराब किया था। अच्छा। ये एंटिटी ने अच्छा। आपको पकड़ के रखा था, ये पूरा ज़ोर मार रही थी, इस बार इसे लेके ही जाना है मेरे साथ करके। तो आपको अच्छा। जकड़ा था, आपको गले में घुटन फ़ील होती रहेगी, गला दबा के रखा हो वैसा। हाँ गले में होती है, सर के पीछे बहुत होती है, और हाँ, गर्दन में पीछे वो टाइम पे पीछे। आपको मतलब जब आपने ब्रीथिंग चेंज कर हाँ। दिया था पैटर्न, तब आपको गले पे हाँ प्रेशर फील हो रहा था, बहुत, हाँ है ना? हाँ, सर वो पे क्यों गले हो पे, रहा था? हाँ। क्योंकि ये हम्म एंटिटी ने आपको पीछे से पकड़ा था और दोनों हम्म हाथ उसके आपके गले में थे और वो आपको खींच हम्म। रही थी एंटिटी। और ये जब आपके जो आपको सर में बोलते हो ना आप जलन होता है, हाँ वो ना उसके हाँ। दांत मारती है खाने के लिए आपको। और वो अच्छा। ना उनके बॉडी अच्छा नहीं होता है, उनकी एनर्जी अच्छी नहीं होती है ना, इसलिए यस। आपको जलता है, एसिड डाल दिया हो ना ऐसा आपको फील होता है।
पूरे रीढ़ की हड्डी में नीचे तक। तब तो हाँ अगर मैं ज्यादा बात भी कर लूं, थोड़ा सा मूव भी कर लूं, तो बहुत दर्द होता है। हाँ, बहुत। क्योंकि ये टच होती है ना एंटिटी आपको। वो अंकल तो भयंकर निकले भाई, वो हम्म। अंकल ने बहुत गंदा काम किया है। हाँ, मेरा तो अभी ध्यान पहली बार गया कि ऐसे कोई अंकल भी थे, और फिर याद आया कि जब आपने बोला उस जगह का, तो याद आया कि हाँ एक अंकल तो थे। एंड मतलब और कुछ नहीं, वो इशारे इशारे करते रहते थे कि हाँ कैसे हो कैसे हो, बस ऐसे ही करते रहते थे। और तो मुझे कुछ हार्मलेस ही लग रहा था, कुछ ऐसा हार्म फील हुआ नहीं। वरना मैं खुद ही ज्यादा नहीं बोलती, मतलब बोला तो मैंने कभी भी नहीं उनसे, बट स्टिल। देखो सारी चीजें वैसी की वैसी ही है जैसे मैंने बताया, हाँ। है ना। हम्म। ठीक है, हाँ, कॉस्ट्यूम वगैरह उनके वैसे ही है। आपको पूरा वो जब वाइट ही भी ये, पहनते थे, वाइट ही हाँ, पहनते थे। और जब ये हम्म। अटैक हुआ होता है तब आपको राजस्थान जाने दिल करता है, ये तो आपने बोला ही नहीं था। तब तब करता था, अब नहीं करता। अब तो जैसे, मतलब जैसे 2013 में जब इलनेस हुई थी ना, तब मुझे वही दिल करता था। बट अब जैसे 2016 में हुई, 2022 में हुई, तब मुझे दिल नहीं किया वहां जाने का। दिल नहीं किया, वो क्यों पता है? क्योंकि ये एंटिटी को तब हम्म। तक पता चल गया कि अब मेरा सुनती नहीं हाँ। है बिल्कुल भी। तो वो खींचने हाँ। में लग गया, इससे पहले कुछ भी करके मैं खींच लूं, डायरेक्ट लेके जाओ, क्योंकि ये खुद से मैनिपुलेट हो हम्म। नहीं रही है। हम कितना भी हम्म। करें मैनिपुलेट नहीं हो रहे, तो इसे खींचना है, तो वो खींचने में लग गए आपको। अच्छा। हम्म। वैसे हाँ, हो सकता है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो हम्म। आप रो मत, आप रेमेडी करना, आपको फर्क पड़ेगा। कैसा लगा आपको आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग? बहुत अच्छा लगा। सीरियसली जो कई सारे जो इंसिडेंट्स थे जो मुझे पता भी नहीं थे कि इनकी वजह से कहाँ कोई छोटी सी चीज एक्चुअली इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस को अंजाम दे रही है, वो मुझे पता चला। लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे, मतलब एक हार्मलेस इंटरेक्शन की वजह से इतने सालों तक एंटिटी आ रहे हैं। मतलब ये तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग बात हो गई है। एंड ये सब बात मैच भी कर रही हैं, ये सारी ही बात मैच कर रही हैं। आपने सारी चीजें ही बता दी। लाइक जो आपने वो पुराने रिलेशन वाला बताया वो भी सही था। एंड जो माइंड वाला जो आपने बताया कि वाइट कपड़े वाला, मैं मुझे खुद ही याद नहीं था कि कौन ऐसे आ गया। बट जो आपने बताया दैट वाज लाइक पूरा ही वो रिलेट कर रहा है। एंड जो आपने पूरा वो ये भी बताया कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया है, वो भी बिल्कुल सच है। वो बिल्कुल स्पॉट ऑन था। एंड आपने वो उनका भी बता दिया कि यहाँ पे कोई लेडी थी, जो कि मुझे भी याद करना पड़ा कि कब आई। तो फिर मुझे लगा कि हाँ हो सकता है वही लेडी रही हो। तो वो जो सारी टाइमलाइन की चीज थी वो आपने सारी क्लियर कर दी। एंड आई होप ये सारी रेमेडीज काम कर जाए, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अभी भी। बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, फिर सही हो जाती है। बट बहुत सही लगा, ऐसा लगा कि हाँ इन आपको मालूम है और आप सही से गाइड कर रहे हैं। बहुत थैंक यू, सही लगा। थैंक यू। तो आप रेमेडीज करना, आपको हाँ। बेनिफिट होगा। यस मैम, यस मैम।